बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम डेंटल हाइजीन का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है, पंजाब मेडिकल फैकल्टी का। तो आज हमारी बुक का जो लास्ट टॉपिक है वो है मियोसिस। हमने लास्ट टाइम जो दिए सेल डिवीजन को स्टार्ट किया था, इसमें हमने माइटोसिस को डिस्कस किया था। आज हमारे पास है मियोसिस। मियोसिस इज ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो सेक्स से तरीके से, ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है उन ऑर्गेनिज्म के अंदर ये सेल डिवीजन की एक टाइप है। दैट रिड्यूस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन गमेट्स, ठीक है, यानी कि सेक्स सेल्स एग या स्पर्म्स के अंदर। यानी कि ये क्या है कि ये सेल डिवीजन की एक टाइप्स है जो कि रिड्यूस कर देती है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द गमेट्स, मीन के सेक्स सेल्स एग और स्पर्म इन ह्यूमन बॉडी। सोमैटिक सेल्स जो होती है वो डिप्लॉयड होती हैं, कंटेनिंग टू टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स। वन जो होती है वो ईच पेरेंट से आता है, यानी कि वन जो होती है वो मेल से और वन जो होती है वो फीमेल से। To maintain the state, egg and sperm that unite during fertilization must be haploid, ठीक है, यानी कि हाफ नंबर होना चाहिए, ये सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। During meiosis, each diploid cells undergo two round of division to yield four haploid data cells, यानी कि वो gametes को फिर प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस हो जाते हैं डिप्लॉइड से, वो जो होती है जो उसको डिवाइड कर देती है फोर हप्लॉइड डाटर सेल्स के अंदर। ये आप इसमें फ्लो चार्ट में देख सकते हैं, ये मियोसिस का फ्लो चार्ट है, ठीक है। इसमें मियोसिस वन और ये टू दिखाई हुई है। इसके आगे कुछ टाइप्स होती हैं, जैसे कि हमारे पास एनाफेज वन, टेलोफेज वन फेज है, ठीक है, और ये मेटाफेज वन है, और ये प्रोफेज, ठीक है। ये प्रोफेज, इसमें हमारे पास एक डिप्लॉइड सेल्स होते हैं, क्रोमोसोम्स जो होती हैं वो डिप्लॉइड्स होती हैं। प्रोफेज में जाता है, फिर वहां से मेटाफेज में इंटर होता है, और वहां से एनाफेज में, और फिर वहां से टेलोफेज वन, ठीक है, और ये हमारे पास दो डिप्लॉइड सेल्स बन जाती है। फिर मियोसिस टू में भी सेम उस तरह से आगे जो होती है वो उसके मियोसिस टू में प्रोफेज टू होती है, स्टेज प्रोफेज जो होती है वो मेटाफेज टू, एनाफेज टू, टेलोफेज टू, और इससे आगे जो होती है हमारे पास डिप्लॉइड फोर सेल्स बन जाती है। अच्छा, जो हमें पता है कि जो ह्यूमन बींग्स के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं वो 46 होते हैं हर सेल्स के अंदर, और जो 23 होते हैं दैट कम्स फ्रॉम वन ऑफ आवर पेरेंट्स, एंड 23 सिमिलर जो होती है वो अदर पेरेंट्स से आते हैं, यानी कि मेल और फीमेल से 23 क्रोमोसोम्स आते हैं। It is very important to have the right number of chromosomes in a cell. If a cell has, अगर किसी सेल में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स होते हैं या उसमें कोई क्रोमोसोम्स मिसिंग होता है, सो फिर क्या होता है कि दैट कैन हैव वेरी सब्सटेंशियल इम्पैक्ट या हाउ इट्स फंक्शन, तो उसकी फंक्शंस के ऊपर उसका जो है ना कोई ना कोई उसका इम्पैक्ट आता है और उसका फंक्शन चेंज हो सकता है। We can think of meiosis as way cell very carefully count and divide their chromosomes so that each gamete, यानी कि each जो cells होता है egg या sperm cell, एग्जैक्ट इसके अंदर 23 नंबर होने चाहिए। meiosis इस तरीके से सेल को डिवाइड करे। Then when an egg with 23 chromosomes fertilize होता है एक sperms के साथ जिसके अंदर एग्जैक्ट 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो रिजल्टिंग हमारे पास फर्टिलाइज एग बन जाता है जिसके अंदर एग्जैक्ट 46 क्रोमोसोम्स, एंड आर न्यू ह्यूमन दैट ग्रो फ्रॉम दैट फर्टिलाइज एग। उस फर्टिलाइज एग से एक नया इंसान बनता है इसके अंदर कंप्लीट 46 जो क्रोमोसोम्स होते हैं इसके तमाम सेल्स। तो ये हमारे पास मियोसिस का एक टॉपिक था, ठीक है। सेल डिवीजन आपने अच्छे से करना है, उसमें मियोसिस, माइटोसिस, उसकी टाइप, सारी चीजें आप लोग ने करनी। यहाँ पे कुछ सैंपल क्वेश्चन है जो आपके पेपर में इस तरीके से आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट एड क्या है, ये सारी चीजें की बुक में हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं, उन्हीं में से कुछ सैंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं जस्ट रिपीट कर रही हूँ, तो इनके जो आंसर है वो ऑलरेडी आपकी बुक में मौजूद है, तो आपने वहां से इनको करना है। जैसे कि फर्स्ट एड क्या होती है, पहले जो हम तिब्बी इमदाद मुहैया करते हैं किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या होती है और प्रायोरिटीज। ऑब्जेक्टिव क्या होती है, लाइफ को सेव करना, ठीक है, और जो फर्दर इंजरी को स्टॉप करना, ब्लीडिंग को स्टॉप करना, ये मेन हमारे पास ऑब्जेक्टिव होती है। हाउ टू मैनेज अ पेशेंट विद एक्सटर्नल ब्लीडिंग, कैसे हमने मैनेज करते हैं एक्सटर्नल ब्लीडिंग के साथ, उसकी ब्लीडिंग के ऊपर हमने कोई ना कोई चीज रखनी है, ठीक है, कोई पट्टी करनी है, कोई बैंडेज करनी है, उसकी ब्लीडिंग को हमने स्टॉप करना है।
व्हाट आर एसेप्टिक टेक्निक, ये हम ऊपर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें मीन्स कि जिसमें जरासीम से ऐसी तरीका जिसमें हमने जरासीम को किसी भी सरफेस से, किसी भी जगह से, किसी भी एरिया से उसको मुकम्मल तौर पर जरासीम को वहां से रिमूव करना। उसके बाद ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, जिसमें हम ड्राई हीट मेथड के थ्रू मुकम्मल तौर पर जर्म को किल करना होता है। वेरियस स्लैवरी ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि कौन कौन से हैं, मैक्सिलरी ग्लैंड। उसके बाद हमारे पास होते हैं मैंडिबुलर ग्लैंड्स होते हैं, सबलिंगुअल ग्लैंड्स होते हैं, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स होते हैं। उनका फंक्शन ऊपर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये स्लैबा प्रोड्यूस करते हैं, मॉइस्ट करने में हेल्प करते हैं, चीजों को चबाने में, उनको कट करने में हेल्प करते हैं। और ये कुछ जो होती हैं, ये मोस्ट रखते हैं हमारे माउथ को, निगलने में हेल्प आउट करते हैं, चीजों को हमें बोलने में हेल्प आउट करते हैं। नेक्स्ट है कि गिव एंड अकाउंट स्टेजेस ऑफ टूथ डेवलपमेंट विद डायग्राम, ऊपर आपने स्टेजेस हमने पढ़ी हैं टूथ डेवलपमेंट की। उसके बाद लीगल ड्यूटी ऑफ डेंटल हाइजीन प्रोवाइड मेडिकल सिचुएशंस। उसके बाद मियोसिस ऑफ सेल्स और उसका डायग्राम बनाने, ठीक है। माइटोसिस, सॉरी माइटोसिस और मियोसिस वगैरह आपको आना चाहिए उनकी डायग्राम के अंदर। तो आपकी बुक एंड हो गई है, ठीक है। तो आप इस बुक को अच्छे से कर लेना है, आपका पेपर हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह।